तो देखो भाई, आज की वीडियो होने वाली है बैड पीआर के बारे में, क्योंकि बैड पीआर अल्फा के रिलीज होने के बाद जितना चला है, पीआर टीम ने उसको इतना प्रमोट करा उस पिक्चर को, भाई की जो टट्टी है उसको सोना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज उसी के ऊपर बात होने वाली है कि टट्टी को सोना बनाने में कितना टाइम लगता है, बीच में क्या क्या बकचोदी होती है और किस प्रकार से आप पैसे दे दे के इन्फ्लुएंसर को खरीदते हो। हमारी एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर है। आपको आना है थिएटर में पार्टी करने। हाँ भाई, स्पाई थ्रिलर मूवी ऐसी तो होती है एंटरटेनमेंट मूवी, जहाँ पे आप बिकनी में डांस कर रहे हो, यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हो, सुपर सोल्जर होने के बाद भी आपको नॉर्मल इंसान बचा रहे हैं। एंटरटेनमेंट ही तो है, फैमिली ड्रामा है इसमें, जिसमें आप अपने बाप को जानने के बाद भी तू तू करके बुलाते हो, एंड जो आपका बाप नहीं है उसको आप बाबा बाबा कहते हो, चाहे पता है वो उसने आपकी बहुत शोषण किया है, लेकिन जब भी आप उसको बाबा कहोगे, व्हाट अ एंटरटेनमेंट मूवी। इस मूवी को देखने के बाद मुझे सही में फील आ रहा है कि अगर कोई अल्फा या फिर स्पाई थ्रिलर कोई मूवी बने और जिसको आते ही बैन कर दिया जाए, वो ये पिक्चर है। I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never. अगर भाई रेबल किड कहीं जाके कि ये बोल दे कि हमारी मम्मी कोई दूसरी है, तो मैं भाई इस बात का बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी मदर एक है नहीं, 5-6 मदर इसकी कहीं डोल रही हैं। ये पीसों में पैदा हुई थी, जो डॉक्टर ने टांके लगा लगा के जोड़ी, 5-6 मदर होंगी इसकी कहीं ना कहीं, और हमारी नहीं की, 2-3 की इन्फ्लुएंसरों की बनी पड़ी है मदर। कौन है चूते, उसको मदर कहते हैं। इसकी चेहरे की हंसी देख के मैं पूरा समझ चुका हूँ कि इसको जितना पैसा मिला है ना प्रमोशन करने के लिए, वो उसके चेहरे पे दिख रहा है भाई। इसको टिकट से ज्यादा कहते, इसको पैसे मिल चुके हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन करने आ गए कि आलिया भट्ट कहीं भी हूँ मैं तो बस जाऊंगी उसको देखने। और ऊपर से ये वाईआरएफ ने इसको जितना पैसा खिलाया होगा समझ में नहीं आ रहा भाई। धुरंधर का तो ये जितना धो सकता था उतना धोने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अल्फा के टाइम पे इसने क्या कहा वो भी पढ़ लेता हूँ। वॉचिंग अल्फा इज फुल पैक थिएटर। अब वो फुल पैक थिएटर था, लेकिन इसी ने टिकट खरीदी थी और ऑडियंस को बुलाया था, तो फुल पैक होगा। एंड धुरंधर मेकर शुड लर्न फ्रॉम अल्फा, मेक हाउ टू मेक अ ग्रेट मूवी। भाई पहली बात तो ग्रेट हटा दे, बैड मूवी लगा, क्योंकि ग्रेट मूवी ऐसी कभी जिंदगी में होती नहीं। धुरंधर के आगे ग्रेट लगाना चाहिए, ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड के लिए। एंड विदाउट प्रोपेगेंडा एंड बूटलेगिंग गवर्नमेंट लव्ड। हाँ सही भाई, उसमें चलो गवर्नमेंट की बूटलेगिंग की थी, लेकिन इसने तो वाईआरएफ का नीचे के टट्टे ही चाट के ऊपर का मोड़े में ले लिया और कह रहा है भाई क्या पिक्चर देखी है मैंने, और मुंह में से और नाक में से इसके सीमन की तरह वो निकलते जा रहे हैं इसके रिव्यू कि हाँ ऐसी पिक्चर देखने के लिए क्या होना चाहिए। और इसके वाईआरएफ के ऊपर से हाथ जाने में, बेटा ले तेरे मोड़े पे जितने पैसे मार सकता हूँ मारूंगा, आराम से तू बस प्रमोशन कर इसका। तो इसने कहा कि हाँ मालिक आपका मोड़ा में ले, सॉरी हाँ मालिक आपका जो मैंने इतना किंग मोड़े में लिया है, लिंग सॉरी, तो उसको लेने के बाद मुझे आपकी प्रमोशन करनी पड़ेगी, क्योंकि धुरंधर तो इतनी अच्छी थी नहीं, उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए और ना ही आपकी तरह दिया कुछ ऐसा, तो इसलिए मैं उसकी बुराई करके आपकी अच्छाई करूंगा। Bro, great movie. This is amazing. This is what Bollywood action movies are supposed to be. हाँ भाई, हमने मर्द पिक्चर, संडे वाली घातक, घायल, और ये पिक्चर तो भाई देखी नहीं जिसमें तुमको टॉप नॉच एक्शन मिलता है। हाँ भाई, उसमें जो कातियाब तुम्हारा खून पी जाऊं, कुछ ऐसी बातें थी जो कि सच में आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती थी। लेकिन इस पिक्चर में ना तो एस्ट्रोजन बूस्ट हो रहा, ना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा, हरियाणवी तो चुद ही पड़ी है पहले से ही, और अनिल कपूर का इसमें रोल है क्या समझ में नहीं आ रहा। पिक्चर एक तरीके से ये है कि रॉ का एजेंट है, रॉ का मालिक है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि रॉ में चल क्या रहा है। हाँ तो भाई इसमें तो क्या लिखा है, एवरी फिल्म एड अनदर शेड टू टैलेंट ऑफ आलिया बट हेल्पा, मतलब अल्फा ने उसके शेड को उभारने की कोशिश की है। तो भाई मैं सही बताऊँ, तुम मुझे सही बताना कि आलिया भट्ट की तुमने रिसेंट टाइम से पिक्चर देखी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, मैंने आलिया भट्ट को देखना स्टार्ट करा, बीच में नहीं देखा और अब देख रहा हूँ कंटिन्यू अल्फा में। मुझे इतना डिफरेंस मिला नहीं पद्मावत को छोड़ के, पद्मावत में थी या नहीं थी क्या था, हाँ गंगूबाई को छोड़ के मुझे इसकी कोई पिक्चर इतनी बढ़िया नहीं लगी। और अल्फा ने उस पर नमक और छिड़कते हैं कि लो भाई आपको पेश किया जाती है टट्टी, जिसको तुम देखते ही ऐसा करोगे भाई हमको नहीं खानी, हमको देखनी ही नहीं है। 10 और 10, बट द कैमियो वाज 11-10। भाई 9-11 ही कह देते तो इसको, क्योंकि कैमियो और 9-11 में सेम ही चीज है, दोनों में उसमें कुछ गया था, इसमें ऑडियंस और हमारे सबका दिमाग आंख सब चली गई, क्योंकि भाई कैमियो था ही किस तार का, सॉरी कैमियो था ही किस बात का, क्योंकि कैमियो आया, आंख दिखाई, और भाई जो बंदा है विदाउट सीरम के इतने लोगों को विदाउट मार रहा है नॉर्मल इंसान, और जो सीरम वाली सुपर सोल्जर है वो वहां पे छुप के बैठी है, तो भाई किस प्रकार का सुपर सोल्जर सीरम बनाया तुमने। इससे बढ़िया लैब के चूहे पे टेस्ट करते, कम से कम उनकी हियरिंग तो बढ़ती, क्या पता बाद में टर्टल या उनको, जैसे वो पिक्चर नहीं थी क्या उसमें बदल जाते, नाम याद नहीं आ रहा, टर्टल की थी जिसमें 4 निंजा टर्टल थे, सेम मास्टर बन जाता फिर तुमको सिखाता वो। भाई एक नंबर मूवी है, एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा।
हाँ, यही वो लोग हैं जिनको तुमने ठर्रा दिया था, 1000 रुपए दिए थे थिएटर के बाहर निकलते कि तुमको पिक्चर की अच्छी बड़ाई करनी है। अगर तुमने नहीं करी, तुम्हारे टिकट के पैसे तो वैसे खराब हो ही गए। अगर तुमने कर दी, तुम्हारे टिकट के पैसे वापस आ जाएंगे। सेम चीज इन्होंने वही बाहर आके हक दिया कि टिकट के पैसे इनको वापस चाहिए थे और ज्यादा ही मिल रहे थे आखिरकार ऐसी करने में। हाँ भाई पिक्चर अच्छी थी, सरवरी भाग ने फाड़ दिया, आलिया भट्ट नंबर 1, सुपर डुपर हिट। अगर मूवी कोई बनी तो यही बनी है, लाइफ में कोई बनी ही नहीं। हाँ भाई कोई बनी ही नहीं ऐसी मूवी। खासकर हमने एनाबेल तो देखी नहीं। एनाबेल क्या, वो जॉन विक की एक थी बैलरीना, वो पिक्चर हमने भाई देखी कहाँ है। उसमें जॉन विक जैसा एक्शन था कहाँ भाई, उसमें लेडी फीमेल लीड होने के बाद भी उसने जॉन विक लेवल की टक्कर दी है यार। वो कहाँ ही थी पिक्चर, ऐसी पिक्चर बनी ही कहाँ है जहाँ पे 2 हीरोइन है सुपर सोल्जर के सीरम के साथ हैं, लेकिन जब भी कुछ उखाड़ नहीं पा रही है उनको नॉर्मल पर्सन पीट के जा रहे हैं। ऐसी मूवी भाई कभी बनी है? साइंस फिक्शन प्लस स्पाई थ्रिलर होनी चाहिए मूवी, लेकिन इसमें ना तो साइंस है, ना फिक्शन है, ना थ्रिलर है, ना स्पाई। तो बेचारे जन कहाँ मर रहे हैं यहाँ से वहां जाके। हाँ, इसको कहते हैं जब आपकी पिक्चर पे आपको भरोसा हो कि ना ही टिकेगी कहीं पे जाके, तो आप बस बाहर जाके मुंह फाड़ दो, कि पता है बाद में लोगों को समझ में आ जाना है कि धुरंधर से एरा खत्म हो रहा है, धुरंधर का उससे हाईएस्ट लेवल पे जाके एक पिक्चर बन रही है जिसको देख के तुम सोचो कि भाई एक स्पाई कैसा होना चाहिए, हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन वो पिक्चर में देख के पता चल गया था कि कितना तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि स्पाई वहां गए आए थे यहाँ पर। हाँ, ये तुमने क्लिप देखी होगी, कहीं ना कहीं सरफेस कर रही होगी, बीच में सरफेस हटा दी थी अल्फा ने कि आलिया भट्ट का एक्शन है, आलिया भट्ट को दिखना चाहिए यहाँ पे। स्टंट मैन क्यों दिख रहा है, स्टंट वुमेन है जो, वो क्यों दिख रही है भाई, उसने ऐसा कैसे आलिया भट्ट के साथ कर दिया, तो उन्होंने हटवा दी थी। लेकिन इंटरनेट पर कोई चीज आ जाए और वो वापस हटाने के बाद भी रह, मतलब पूरा कोशिश करो हटाने की, पर वो जब भी नहीं हट पाती, कहीं ना एक क्लिप सरफेस करती रहती है, तो वो सामने आ गई। आलिया भट्ट ने इसलिए कहा था कि ये एंटरटेनमेंट मूवी है क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इसमें स्टंटमेंट। और इससे पहले कि अगर कुछ इंटरव्यू तुम उठा के देखोगे तुमको पता चल जाएगा, आलिया भट्ट पहले कहती थी स्पाई मूवी है भाई तुम देखने आना, कुछ थे इसके इंटरव्यू मुझे मिल नहीं रहे अभी। उसमें इसने कहा था अल्फा की तरफ से कि हाँ ये स्पाई मूवी है, लेकिन जब से धुरंधर आई तो अब ये एंटरटेनमेंट मूवी होगी, फैमिली ड्रामा वाली। तो इस सीन के बारे में तो कुछ बता देता हूँ। देखो पहले लिख के आ रहा है, वो ही पढ़ लेते हैं। मूवी वाज गुड बट ही स्टोल द शो इन जस्ट अ कैमियो। पहले आया था 11-10, अब आया मूवी में कैमियो। पूरी पिक्चर ही चुरा ली इसने। खुद की वॉर 2 तो भाई संभाल ही नहीं की, उसको चुरा नहीं पाया लोगों की आंखों से, इसने ये अल्फा चुरा ली। तो शो में देखो इसमें बात क्या होती है, ये आता है वहां पे कुछ करता रहता है उल्टी सीधी उंगली हरकतें, इसकी हम चलो बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही वहां पे जब ये सुपर सोल्जर सीरम वाले बंदियां पिटने लगती हैं, तो भाई जब कहता है उसकी रंगोली खराब होने के बाद, जब उसको गुस्सा आता है, और भड़वे वाले जो कि सस्ते लोग खरीदे गए हैं वहां पे स्पाई के लिए, जो कि ट्रेन सोल्जर हैं, वो चक्कू रख देते हैं गर्दन पर। उनके पास मौका होता है देखने के बाद भी कबीर उसको मार सकता नहीं, लेकिन भाई जब फटती है ना, और ये तो कबीर है भाई, तो उसको मार देता है, तो इतने कबीर रहता भी नहीं। एंड उसके बाद कबीर आता है, उठता है जादू की टोपी उठा के, कि इसको पता है हमको क्रिश 4 का प्रमोशन भी करना है, तो इसलिए जादू की टोपी हटाता है। एंड उसमें जब इसके ऊपर गोलियां चलती हैं, तो भाई ना जाने कैसे इसका जो कपड़ा है वो बचा लेता है, इसको बुलेट प्रूफ की तरह काम करता है। वो इतना पतला कपड़ा होता है, इससे भी ज्यादा पतला, वो उसको बचा लेता है। अब ये स्पाई और साइंस में भाई लॉजिक आना चाहिए था, लेकिन ये लॉजिक बेचारे उसको कुछ जो बाइक के फिल्टर की तरह भूल जाते हैं लगाना, सेम बोले जो अपना भूल गया था कि लॉजिक लगाना इसमें। बहुत परफेक्ट था, मजा आया। एक्शन मूवी थी लेकिन अच्छी मूवी थी, एक नंबर थी भाई, गजब मूवी। मैंने कहा था ना, जो आदमी यहाँ पे आके थोड़ी आंख ऐसे करके बोल रहे हैं, उनको ठर्रा मिल चुका है, वो पहले गटक चुके हैं। और जो थोड़े सही से हैं, या तो उनको पैसे मिल गए होंगे या ठर्रा मिल गया होगा। लड़कियों को तो पक्की बात होंगे, एक मेकअप किट दी गई होगी, जिस चक्कर में वो कह रही हो एक नंबर मूवी थी, अच्छी मूवी थी। क्योंकि भाई इसको देखने के बाद तुम अगर यहाँ से सही सलामत तो बहुत ही बढ़िया। और जिन पिक्चर विदाउट इसके वो कर रहे हैं पैसे की प्रमोशन, तो आपने पिक्चर यहाँ से नहीं भाई, यहाँ से देखी है, यहाँ की आंखों से। किसने बोला है? किसी गरीब आदमी ने। हाँ, तो एक ये और पेड प्रमोशन है इसकी। तो मैं तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये यूनिवर्सिटी का प्रमोशन है। अब मैं तुमको कोई स्कूल में जाऊँ, कोई ऐसा बाहर से अगर कोई नॉर्मल चीफ गेस्ट भी आता है, तो वहाँ के लोगों के बच्चों कह देते कि तुम चुप रहना, शांति से बात करना, जब तक तुमको कुछ कहा ना जाए। और यहाँ पर आके कोई कह रहा है ऑडियंस में से पैसा, तो तुम समझ जाओ कि उस बंदे को पैसे दिए गए होंगे तुमको बीच में बोलने के लिए। क्योंकि ये पूरा जो इनका चलता है PR, ये सेट होता है कि एक रूल पर ही सेट चलता है कि हाँ हमको सब पता है कि किस प्रकार से इनका स्टार्टिंग एंड और बीच में जोक मारेंगे वो कैसे होगा। तो जोक के लिए इन्होंने जब
खुद ही पूछ लिया था कि जो कैमरा मैन होगा वो पैसे वाला ही होगा, उसको पैसे दे दिए होंगे पहले ही, तुमको लेटेंट के बारे में पूछना है, हम एक बंदा सेट कर देंगे, वो बंदा आके कहेगा कि पैसा, और आलिया भट्ट वही जो जोक चिपका देगी जो समय ने लेटेंट में मारा था। और भाई ये करने पे अगर तुम उसको पास जा रही कि ओ तुमको लगी नहीं इतनी ओवर एक्टिंग, अगर तुम पिक्चर में कर लेती कम से कम पिक्चर हल्की सी चलती, क्योंकि एक्टिंग से चल नहीं रही वो, क्योंकि उसमें जब कहानी नहीं होती एक्टिंग करके क्या ही फायदा होगा। और ये भाई पूकी किसी को बना देते हैं, देखो वो स्टंट मैन है, उसको पैसा मिल रहा है उस चीज का। एंड दूसरी बात ये है कि अगर वो करके ये इतनी ओवर एक्टिंग कोई नहीं करता, देखो सही बताऊं हद से ज्यादा कोई नहीं करता, इतना तो उसका टच भी नहीं हुआ था, वो तो हमको भी दिख रहा है। एंड भाई वीडियो खत्म होती है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने इसमें देखो 2 वीडियो में बहुत अच्छे जोक रिटर्न किए थे, वो रिटर्न मैंने डाले थे उसमें, लेकिन बात वही हो गई कि उन 2 वीडियो में मैं हर बार जब वीडियो शूट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर गलती से वो वीडियो मुझे अच्छी ना लगे तो मैं उसमें से पूरा वो पार्ट ही हटा देता हूँ, तो मैंने ये अलग कर दिया। तो इसमें मेरे पास वो जोक थे नहीं, तो भाई बताना आपको कैसे लगी अल्फा। मुझे तो भाई वर्डिक्ट खराब ही लगा, और ये बैड पीआर की जो कि पेड हो रहे थे कि हाँ पिक्चर अच्छे दिखाने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक को बात करता हूँ जो टॉपिक मुझे थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। एंड सबसे वाहियात इरिटेटिंग टॉपिक अभी के लिए यही चल रहा है कि मेरी फील्ड भरी पड़ी इन लोगों से।